बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स। तो हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूर वेक्टर वाज सेव विद द यूज आर्टबोर्ड सेटिंग। प्लीज़ सेव यूर वेक्टर विदाउट दिस सेटिंग एंड अपलोड इट अगेन। ये ऐसा एरर आता है आप लोगों के पास बार बार, तो इस एरर को हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एरर को हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो वेलकम बैक। अभी हम दोबारा से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम इस एरर को रिमूव करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने एक टेस्ट फाइल को अपलोड किया था शटरस्टॉक पे, ताकि आप लोगों को समझा सकूं अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम लोग इस एरर को रिमूव कर सकेंगे। क्योंकि ये मेरे पास भी बहुत टाइम से आ रहा था एरर, मैं इसको रिमूव नहीं कर पा रहा था ना, मुझे इसका कुछ बारे में सही से डिटेल पता नहीं थी। तो इस वजह से मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा जब बिल्कुल अच्छे तरीके से मुझे सही पता चल जाएगा इसके बारे में, तो फिर मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रही, तो जब तक मेरे सामने, क्योंकि मैं शटरस्टॉक पर काम करता हूं, तो जैसे जैसे मेरे सामने जो एरर आएंगे, जो एरर को मैं फेस करूंगा और जिन एरर को मैं रिजॉल्व करूंगा, मतलब सॉल्व करूंगा, वही एरर की वीडियो बना के मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो ये वीडियो मैंने संडे वाले दिन रात 8 बजे अपलोड करनी थी, तो कुछ मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो आप मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और ऐसी और वीडियोस भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स में, तो आप हमारे इस माई ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो ये देखें मेरी प्ले लिस्ट हम लोग खोलेंगे, तो मैंने प्ले लिस्ट करके इन सबको अलग अलग किया हुआ। तो आप लोगों की सहूलत है, ये देखें ये अबाउट मी की मैंने ऐसे अपने बारे में एक वीडियो डाली थी, क्योंकि मेरा एक चैनल जो है ये वाला माई ग्राफिक्स हैक हो गया था। बस आप लोगों की दुआओं से ये चैनल वापसी आया कि आप लोग, जाहिर सी बात आप लोग देखते हैं, इसको पसंद करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों का भी थैंक्स जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। और ये देखें मैंने इसमें 4-5 प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है, एडोब इलस्ट्रेटर, शटरस्टॉक ट्यूटोरियल और 5R ट्यूटोरियल। ये एडोब फोटोशॉप के बारे में। तो इसमें आपको शटरस्टॉक ट्यूटोरियल में आपको शटरस्टॉक के एरर को रिमूव करने के तरीके आपको मिलेंगे। ये मैंने 7-8 वीडियो बनाई और ये मेरी 9वीं वीडियो है, मतलब 9th वीडियो है ये मेरी, जिसमें मैंने आपको शटरस्टॉक का एरर रिमूव करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि शटरस्टॉक का एरर हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अभी हम एडोब इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक टेस्टिंग फाइल को सेव करके रखा हुआ है, जो कि मैंने शटरस्टॉक पे अपलोड की थी, जिस पे एरर आया था। उसी फाइल को हम लोग दोबारा से री अपलोड करने जा रहे हैं और इस एरर को हम रिमूव भी करेंगे। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं और उस टेस्टिंग फाइल को यहाँ से री ओपन करते हैं। मैंने डी के अंदर शटरस्टॉक इस तरह से, देखा आप भी फोल्डर बना सकते हैं। शटरस्टॉक इमेज का मैंने अलग बनाया हुआ है, ईपीएस का अलग, क्योंकि शटरस्टॉक में टू टाइप्स की अपलोडिंग होती है फाइल की, एक इमेज को अपलोड करता है और एक ईपीएस फाइल को। तो ईपीएस फाइल में मैंने टेस्टिंग फाइल बनाई थी, उसको हम दोबारा से ओपन करने जा रहे हैं। टेस्ट ईपीएस फाइल, इसको ओपन करेंगे। इसको यस करेंगे, क्योंकि ईपीएस ये मैंने इलस्ट्रेटर 10 में करी थी, तो इस वजह से एरर देता है, कोई मसला नहीं वाली बात नहीं है ये। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये जो एरर आप लोगों का आएगा आर्टबोर्ड का, तो इस एरर का ये सिर्फ वार्निंग है। लेकिन ये वार्निंग अभी हो सकता है भाई शटरस्टॉक वालों के अपने ऊपर है वो वार्निंग को, तो उससे वार्निंग कब तक वो वार्निंग रखें, हो सकता है उसको ज़्यादा वार्निंग हो जाए तो उससे आपका जो शटरस्टॉक की प्रोफाइल वो हैक, मतलब कि डिलीट भी कर सकते हो, उनके हाथ में। इससे अच्छा वार्निंग से भी आप बचेंगे और हर एरर को रिमूव करते जाएंगे। आप मेरी जो ये शटरस्टॉक पर प्लेलिस्ट बनी हुई है शटरस्टॉक की, मैं कहता हूँ एक दफ़ा आप सारी वीडियोस देख लें, तो उसमें यह है कि आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे और बहुत सारे शटरस्टॉक के एरर आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने बहुत ही मुश्किल से खुद सीखे और काफ़ी टाइम लगा के, जिसको मैं आपको सिर्फ छोटी सी वीडियो में ये पूरा तरीका मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। तो अब हम इस फाइल को हम सेव करेंगे, टेस्ट फाइल को हम दोबारा सेव करेंगे। सेव करने का असल तरीका सेव करने का, सेव एज में जाएंगे। अब इधर से हम ईपीएस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ईपीएस फॉर्मेट में हम सिलेक्ट करना है, क्योंकि शटरस्टॉक जो है ईपीएस फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है।
अब हम इस फाइल का हम नाम चेंज कर देते हैं, टेस्ट, न्यू टेस्ट फाइल, न्यू टेस्ट फाइल। अब हम इस फाइल को हम सेव करेंगे। देखें हम लोग पहले क्या गलती कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर यूज़ आर्टबोर्ड और रेंज हम इन दो पर चेक लगाते थे। तो सिर्फ सिंपल आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यूज़ आर्टबोर्ड से पहले इस पर आल पर क्लिक कर देना है, चेक लगाना है। उसके बाद ये जो यूज़ आर्टबोर्ड आ रहा है, मतलब कि आपको यूज़ आर्टबोर्ड से हटा देना है। ये कह रहा है आपको पूरा जो ये आपको आर्टबोर्ड नज़र आ रहा है ये आपको नहीं चाहिए, सिर्फ जितना आपका ये ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा ऑटो पर। अगर आप ये ऑल पर करेंगे और यूज़ आर्टबोर्ड हटा देंगे और रेंज पे हटा देंगे तो। अब हम इसको सेव करने जा रहे हैं, सेव करेंगे। और अच्छा, जिन लोगों को सेव करने का तरीका नहीं पता है एडोबी इलस्ट्रेटर में, मतलब शटरस्टॉक की फाइल को किस तरह से सेव करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये वाली आगे की जो वीडियो है ये वो काम देगी। यहाँ से हम इसको EPS 10 में लेके जाएंगे क्योंकि शटरस्टॉक जो है EPS 10 को सपोर्ट करता है। यहाँ से हम इसको ओपेक कर देंगे। और अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता जाऊँ कि जब भी आप EPS फाइल को सेव करने जाएं तो आपको चाहिए कि CMYK में इसको कलर मोड इसका रखें। और अगर आप JPEG फाइल में अगर आप सेव करने जा रहे हैं शटरस्टॉक पर तो आप इसको RGB में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, इसको अब हम ओके करते हैं। यहाँ से इसको एक दफ़ा दोबारा से ओके करते हैं। अभी मैं आपको ये फाइल दोबारा से शटरस्टॉक में अपलोड करके दिखाऊंगा और ये एरर देखना आपका दोबारा से नहीं आएगा। तो अब चलते हैं हम दोबारा से शटरस्टॉक की जानिब। इस एरर को हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब हम दोबारा से एक न्यू फाइल अपलोड करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट एरर पे जाएंगे और सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। अब हम जाएंगे न्यू टेस्ट फाइल पर क्योंकि हमने ये फाइल के नाम से सेव करी थी। अब हम इसको ओपन करेंगे। गलती आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे थे, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने व्यूअर्स को हर चीज़ शटरस्टॉक के बारे में सिखाऊं। जहाँ पर जो एरर आएगा वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। जैसे अभी ये एरर आया, अगर दूसरा कोई नया एरर आएगा मैं उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो इसीलिए आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखें वो एरर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, देखते हैं कि वो एरर आएगा या नहीं। तो ये देखें, ये आपके सामने एक फ़ाइल हमने अपलोड कर ली है, पर इस फाइल में देखें, अच्छा इस फाइल में आप देखें कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा आ रहा है। पहले हम लोगों के सामने जो है साइज़, जब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये सिर्फ उतना ही साइज़ लेगा जितने साइज़ पर या तो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ या आपका कोई टेक्स्ट वगैरह है। उसके अलावा ये साइज़ को आपके मतलब आर्टबोर्ड को काट देगा। तो यही एरर दे रहा था शटरस्टॉक, जो कि आपको ये बता रहा था कि आपके आर्टबोर्ड का साइज़ जो है बड़ा है, मतलब कि इजाफी है, तो उसको काटने का वो मशवरा दे रहा था। तो इन्होंने ये काटने का जो चक्कर है ये भी इन्होंने ऑटो पे रखा हुआ है। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप फाइल को सेव करें और ये आपका जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी। अच्छा, अभी तो ये हो गई CMYK फाइल। अगर आपके पास जैसे RGB की फ़ाइल है, आप सोच रहे हैं उसको हम लोग किस तरह से सेव करें, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। उसको आप जैसे आपका पुराना जो तरीका था उसी तरह से आप सेव कर सकते हैं उस फाइल को। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे डॉक्यूमेंट कलर मोड। इसका हम कलर मोड चेंज कर देंगे, मतलब इसको RGB में ले आएंगे क्योंकि हम RGB सेव कर रहे हैं। तो RGB कलर मोड में होगी तो ये ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा लोगों में अट्रैक्टिव होगी और ये आपकी तस्वीर बिकेगी भी अच्छी। तो इसको हम यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम लोग पहले सेव एज कर रहे थे क्योंकि वो EPS फाइल थी, ये है RGB। तो इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से आ जाएंगे हम JPEG में, इसको यूज़ आर्टबोर्ड एंड रेंज कर देंगे। इसको न्यू टेस्ट फाइल D में हमने यहाँ पे कर देना है शटरस्टॉक इमेज में। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे।
यहाँ से हम इसको RGB क्वालिटी इसकी हम जितनी भी ज़्यादा बढ़ाएं और मीडियम में 150 मैं ऐसे रखता हूँ सेटिंग, और आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। तो इसी तरह से देखें आप लोग शटर स्टॉक में काफ़ी सारे एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, और ये शटर स्टॉक एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिससे मैं भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, और आप लोग भी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है सिर्फ शौक़ और लगन होनी चाहिए, और अगर इंटरनेट से आप लोगों को कमाने का शौक़ है तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग कोई ना कोई हुनर सीखें, कोई स्किल सीख लें, चाहे कोई सी भी, और एक दफ़ा चॉइस करने के बाद फिर बार बार इधर से उधर ना हो और उसको पक्का करें। तो चलिए जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।